चलो देखते हैं आज हम लोग प्रश्नावली 14.2, जिसमें 14.2 को बनाने से पहले कुछ हमें फार्मूला की जरूरत होगा, जिसको हम जान लेते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले जान लेते हैं ना। तो देखो वो फार्मूला है हमको बहुलक, क्या है, बहुलक। चलो यहाँ साइड में लिख दे तो कोई दिक्कत, बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस FO और बटा में 2F1 माइनस FO माइनस F2 और गुना में क्या होता है, H होता है। देखो L क्या है जी, तो सारा चीज मालूम चलेगा जब क्वेश्चन सामने आएगा, तब ऐसे कुछ पता नहीं चलेगा। फिर से फार्मूला को दोहराया जा रहा है, ध्यान से देखना ब्लैक से। बहुलक बराबर होता है फार्मूला L प्लस F1 माइनस FO और बटा में F1 माइनस FO माइनस F2 और गुना में कितना, H। ये फार्मूला होता है। और देखो अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं और सारा समस्याओं पर मान चाहिए। एच के बारे में तो जानता है जी, एच के बारे में इससे पहले जानता है ना, क्या होता था, उनके बीच की दूरी यानी कि ऊंचाई होता था ना। और एल क्या होता था, ओकरे पहले वाला ही क्या होता है, एल होता है। सारा समस्या समझ में आ जाएगा। लाओ ना, लाओ पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो और सुनो। करा निम्न सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुई रोगियों की आयु को दर्शाया गया है, तो और उपयुक्त आंकड़ों को बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रकृति के माप को तुलना में कीजिए और उसका व्याख्या कीजिए। सुनो, इसको कह रहा कि माध्य भी ज्ञात कीजिए और बहुलक भी, माध्य भी और चलो माध्य तो निकालने के लिए जानबे करता है, बहुलक निकालने के लिए सीख लो ना। चलो यहाँ पर पहले बॉक्स बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आयु क्या है, आयु कोई दिक्कत, आयु के कुछ में वर्षों में, कुछ में वर्षों में दिले, साल में यानी कि ना। इसके बाद फिर का रोगी की संख्या, रोगियों की संख्या, कहने का मतलब तू लोग जानता है कोची, FI जानता है ना। फिर देखो हमको माध्य जब निकालना है बाबू, तो हमको तो और सारी प्रक्रिया करना होगा, यानी कि हमको निकालना होगा XI, कोई दिक्कत। और हम निकालते हैं कौन सा विधि, तो DI बराबर कितना, XI माइनस A विधि से ना। और क्या जी, तो FI और DI, कोई दिक्कत। ये सारी चीजें हमको जरूरत पड़ेगा ना, माध्य निकालना है तो इसलिए किए हैं। बहुलक के लिए ये सब की जरूरत नहीं है ना, इतना ही जरूरत है, जो दिया रहता है उतना ही जरूरत है ना। कैसे, तो ध्यान देना। देखो दिले है 5 से लेके 15 तक, 5 से लेके कै गो, 6 गो, 15 से 20 तक, 15 से 20 तक कै गो, 11, 15 से 25 तक है, 15 से 25 है 11 गो, फिर 25 से लेके 35 तक 21 गो, फिर कितना है 35 से लेके 45 तक कितना 23 गो, फिर देखो तो 45 से 55 तक 14, फिर कितना है 55 से लेके 65 तक 5, कितना 5। ये तो हमारा हो गया जी, कोई दिक्कत। यहाँ तक बोलो बउआ, किन्हीं को समझने में कोई तरह के दिक्कत हो तो बोलना। कोई तरह की दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब देखो हमको XI निकालना है, तो XI निकालने के लिए क्या करते हैं,
इन दोनों को जोड़ और दूसरे भाग से 10 15 और 5 कितना हो गया 20 में दूसरे भाग देंगे कितना 10। अब जोड़ दो कितना 30 और 10 40 40 20 न के 40 यहाँ 30 40 हो कितना 50 यहाँ कितना हो जाएगा करके देख लो। 5 देंगे 60 5 देंगे 50 5 देंगे 40 5 देंगे 30 हो जाएगा। अब हमको ये वाला निकालना है तो ये निकालना है तो 1 2 3 4 5 6 कितना कै गो है जी 1 2 3 4 5 6 गो है 1 2 3 4 5 6 तो 6 है तो हमको निकालना है कच्ची। तो ऐसा काम काहे न करते हैं कि हम ये वाला विधि नहीं निकालेंगे विधि से नहीं निकालेंगे कौन विधि से निकाल देंगे हम A5 और XI विधि से निकालेंगे। कोई दिक्कत समझे में ऐसा क्यों किए जी क्योंकि 6 है उसको करने में बड़ी। तो देखो तो इन दोनों को गुणा 11 दूना और 21 आई 63 और 23 चौके कितना 72 92 4 12 की 2 हाथ बचाल 1 4 9 8 1 9 और 1 0 और 14 5 और 6 5 कोई दिक्कत। अब क्या करना है इसको जोड़ना है A5 XI को जोड़ना है तो जोड़ो तो कितना आ गया 0 0 0 0 0 0 2 3 2 5 5 2 7 7 6 13 3 हाथ बचा ले 1 4 और 7 11 11 में 9 20 20 और 6 26 और 2 28। अब देखो तो इसको जोड़ते हैं अब इसको जोड़ो 14 5 19 और 1 20 और 20 20 40 40 और 20 60 60 और 3 63 63 और एक कितना 64 64 74 74 और 6 कितना तो माध्य बराबर प्रत्यक्ष माध्य प्रत्यक्ष विधि तो कितना हो जाएगा बाबू तो सिग्मा A5 XI बटा में कितना होता है सिग्मा A5 अब बोलो कितना 28 30 और बटा में कितना 80। कोई दिक्कत 1 0 से खत्म 8 से भाग दे दो तो 8 से भाग जब देगा तो 8 तरीके 24 फिर 4 होने 3 तो 8 5 40 8 5 40 फिर बचा 3 पॉइंट फिर जो 8 तरीके 24 8 तरीके 24 फिर बचा 6 फिर 60 ना तो 8 तरीके 8 5 अच्छा कटा 8 7 56 फिर बचा 4 0 8 5 40। ये हो गया हमको कितना तो ये हमको माध्य हो गया कुछ हो गया माध्य का वैल्यू हो गया। अब हमको चाहिए बहुलक तो देखो बाबू बहुलक बहुत आसान बहुलक जो दिया वैल्यू ना तो देखो तो कह रहा है कि 5 से लेके 15 तक कितना है 6 गो है तो एकरा में देखो कौन सबसे ज्यादा संख्या बहरहाल है ए बाबू कौन संख्या जो सबसे ज्यादा बार ये 6 बहरहाल है ये 11 बहरहाल है ये 21 बहरहाल है ये 23 बार 14 बार 5 बार तो सबसे ज्यादा बार कितना F1 F0 और F कितना 2 और ये F1 के सामने वाला ये वाला के कह देते हैं हम लोग L और इनके बीच का गैपिंग कितना है उसको बोल देते हैं H यानी कितना गैपिंग है जी 10 के 10 यानी कि हमको L बराबर देले है 35 H बराबर देले है 10 F0 बराबर देले है 21 F1 बराबर देले है 23 F2 बराबर देले है 14। बोलो बाबा कोई दिक्कत।
अब चलो बहुलक का फार्मूला देखते हैं। बहुलक का फार्मूला क्या होता है कि एल प्लस, अब एल समझ में आ गया कि एल क्या कर रहे हैं, एल प्लस F1 माइनस एफ ओ और 2F1 माइनस एफ ओ माइनस F2 और गुना में कितना एच, एल कितना बउआ 35, कितना 35, चलो रख देते हैं 35 प्लस F1 कितना F1 23 कितना 23, और माइनस F0 कितना या F0 का कितना है 21 और बट्टा में 2F1 यानी कि 23 और माइनस कितना F0 21 और यहाँ पर कितना 14 कितना 14, और एज कितना, कोई दिक्कत। अब देखो तो 35 और प्लस, अब देखो तो 23 में से कह जाए क्या बचेगा 2। अब देखो तो 23 दुना कितना 46, 23 दुना 46, माइनस इन दोनों जुटेगा तो 4 1 5 और 2 1 3 और गुना में कितना 10। अब बाबू आगे ध्यान दो, 35 प्लस 2 और बट्टा में 11, तो 6 में से 5 जगह 1 और 4 में से 3 जगह 1 और गुना में कितना 10 कितना, कोई दिक्कत है, दिक्कत ना ना। चलो आगे देखो, एलसीएम जब लेगा तो एलसीएम लेगा तो कितना हो जाएगा, तो 11 गुना 35 11 पचे 55 11 आई 33 5 38 प्लस और 10 दुना के 20 और बट्टा में 11 जोड़ दूंगा तो जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा 405 और बट्टा में कितना 11 से बउआ भागा देगा तो 7 और यहाँ से 5 11 छक 66, फिर बचा कितना हमको 9 बचा 0 11 8 88, मान लो नहीं इतना ही। चलो नोट कर लो, ये हमारा कौन सी हुआ बहुलक, क्या आगे भी कोई चीज़ निकालने नोट कर लिया जाए। चलो अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखा जाए। दूसरा नंबर कह रहा है निम्न आंकड़े को निम्न आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटा में सूचित देते हैं। क्या देते हैं, घंटा में देते हैं। कह रहा कि उपकरणों को बहुलक जीवन कार्यक्रम है। कौन सी निकालना है जी, बहुलक निकालना है। चलो बहुलक निकालता है, बहुलक का फॉर्मूला लिखा हुआ है सामने। चलो यहाँ पर देखो तो जीवन काल क्वेश्चन नंबर 2 जीवन काल कौची जीवन काल कौची में देले है घंटा में, कौची में घंटों में। अब देखो बाबू फिर इसके बाद हमसे कहता है बारंबारता, कौची बारता कौची बारता, कोई दिक्कत, ये हमको दिया है। चलो इतना ही की जरूरत है, बहुत ना है, बहुत आसान है। ये देखो तो 0 से कितना 20, 0 से लेके 20 तक क्या गो है 10 गो है ना ये। फिर 20 से लेके कितना तक 40 तक क्या गो है जी 35 गो है। फिर बबुआ 40 से लेके 60 तक क्या गो है 52 गो है, क्या गो है 52 गो है। फिर 60 से लेके 80 तक क्या गो है 61 गो है। 80 से 100 तक क्या गो है 38 गो। फिर बबुआ 100 से लेके 120 तक क्या गो है 29 गो है। बोलो कोई दिक्कत। अब देखो हुआ बहुत आसान, क्योंकि कर लिया तो लोग काम का जी। देखो तू लोग के बताए थे हेकरा में ये कुछ है सबसे ज्यादा, यानी कि F1 है जी, F आई ना है। एकरा में देखो सबसे ज्यादा कौन
61 ई को चे तो यही हो गया F1 और ये हो गया F0 कह दो। ये हो गया कितना F2 और ये कर सामने न ये हो गया कौची L और इसके बीच का गैपिंग हुआ कुछ हो गया H। तो गैपिंग कितना क्या है 20 के कुछ 20 के और चढ़ हमला खेस बना दिली इधर ना H बराबर कितना बाबू 20 F0 बराबर बाबू कितना 52 और F1 बराबर कितना तो 61 और F2 बराबर कितना 38। आप बोलो बहुलक का फॉर्मूला लिखो। बहुलक बहुलक का फॉर्मूला क्या जी L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस 2 F2 यही ना। अब बाबू देखो अब गुना में H कर देते हैं और बाबू ध्यान से देखो सबका मान खाली बैठा देला है तो मान बैठाएगा तो L के मान कितना 60 F1 का मान कितना तो F1 का मान 61 और माइनस F0 के मान कितना 52 और बटवा में 2F 61 माइनस कितना 52 माइनस F2 कितना F2 और 30 गुना में कितना 20 कितना। अब देखो 60 प्लस 61 में से 52 जाएगा 61 में से 52 जाएगा तो 11 8 9 ना जी तरीके 61 दूना तो 2 और 6 दूना के 12 कितना 12 हो जाएगा 2 एकम 2 6 दूना के माइनस ये जुटेगा 8 2 10 और 3 2 5 लिया 6 और गुना में कितना 8 2 10 7 बचाल 1 5 3 8 खींच लिया 9 यहाँ पर 20 कोई दिक्कत नहीं 60 प्लस 9 अब घटा दो बउआ तो 10 और यहाँ पर 20 30 और 2 32 और गुना में कितना 20 कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो इसको काट कूट के छोटा भी कर सकता है का 10 दुना के और 16 दुना के 32 कोई दिक्कत। अब 16 से गुना कर दो 16 50 16 96 कितना 96 हो गया और प्लस कितना 9 दहिया 90 कितना और बट्टा में कितना 16 कितना 9 6 15 9 6 15 तो कितना हो गया 0 के 0 9 6 5 5 हाथ बचल 1 9 1 10 और बट्टा में कितना 16। अब बाबू देखो तो 8 दुना के और 5 दुना के 10 और फिर 2 दुना के 4 2 दुना के 4 फिर 1 5 दुना के 10 कोई दिक्कत। फिर 8 से इसको में मार दो का तो 8 5 40 अच्छा का 48 अच्छा का 48 फिर यहाँ से बचा कितना 4 यहाँ से 5 45 हो गया 8 5 40 फिर बचा कितना 5 कितना 5 यानी 50 अच्छा 48 फिर बचा कितना 2 और 8 5 8 दुना के 16 और 8 5 40 यानी कि हमको कुल मिला के 2 इसको 2 को 3 में कर सकते हैं या छोड़ दो यही हो गया बहुलक कुछ हो गया बहुलक। चलो नोट कर लिया जाए नोट करो देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता क्या है ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। कह रहा है कि निम्न आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाता है ना। इन परिवारों का बहुलक मासिक ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है बहुलक निकालने के लिए क्या कह रहा है बहुलक साथ ही माध्य मासिक व्यय कीजिए और ये भी कह रहा है कि माध्य भी निकालने के लिए कुछ तो चलो हम अपना काम करते हैं। तो देखो व्यय को याद दिया है
व्यय, व्यय मैंने क्या होता है? खर्च जी। क्या होता है? ये दिया है रुपया में। क्या? चलो, इसके बाद दिले परिवारों की संख्या। परिवारों की संख्या, यानी कि हमको दिले है एफ आई, यही ना। हमको माध्य निकालना है तो एक्स भी निकालना होगा का जी। अब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना? 8। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं ना। और एफ आई और एक्स आई, कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान देना इधर। ये दिले है कितना? 1000 से लेके 1500, 1000 से लेके 1500, कितना है? 24। कितना? 24। फिर 1500 से लेके कितना तक? 2000 तक, कितना है? 40 है। कितना है? फिर 2000 से लेके 2500 तक, कितना? कितना? 33। कितना है? फिर कितना है? 2500 से लेके 3000 तक, कितना है? 28। फिर 3000 से 3500 तक, कितना है? 30 है। फिर 3500 से लेके 4000 तक, कितना है? 22। फिर 4000 से लेके 4500 तक, कितना? 4500 तक, कितना है? 16। फिर कितना? 4500 से लेके 5000 तक, 60। कितना? 60। ये हमारा काम बन गया ना। अब हमारा चाहिए, ध्यान से देखो, हमारा चाहिए एक्स आई, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग है ना। तो देखो, तो एकरा 1500 है ना जी, एकरा में 250 इसको दे देते हैं, तो कितना होगा? 1250। ये भी 1250, यानी कि 12.5 12.5 हो गया। आई इसको दिए थे कितना? 1750। 17 और 50 हो गया, 1750 का। इसको यहाँ पर दिए तो कितना? 2250। कितना? अब देखो तो यहाँ पर ध्यान से देखेगा, तो एकरा दिए 200, तो कितना? 2750। कितना? 2700, कोई दिक्कत? एकरा दिए 250, तो कितना? 3250। 3250। एकरा दिए 250, कितना? 3750। 3700। एकरा दिए 200, तो 4250। 4200। एकरा दिए 200, तो कितना? 4750। कोई दिक्कत? अब हमरा चाहिए ई वाला, तो ई वाला चाहिए तो हो जाएगा बरकन। क्या हो जाएगा? बरकन हो जाएगा ना। इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बहुलक निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? मियाँ चनी हल्का कर लेते हैं। बहुलक, बहुलक। तो बहुलक निकाले खातिर सामान चाहिए, सामान चाहिए ना। तो सामान चाहिए तो सबसे ज्यादा कौन संख्या है? देखो तो कौन संख्या जी? 24 40 33, ये में से कौन सबसे? 40। सबसे ज्यादा? बोलो बाबू, कोई दिक्कत? कौन सबसे ज्यादा है? चलते ना, देखो 7, ये चलते। कितना है? ये हो गया F1, ये हो गया F, ये हो गया F, और एक कर सामने आ जो कितना? L, इसका बेच के गैपिंग कितना? H कितना? 500। कितना? यहाँ पर सब लिख देते हैं कि हमको L जो देले था ना, वो देले था हमको 1500, और H जो देले था ना, वो देले था 500, और जो हमको F कितना? 0 जो देले है ना, वो देले है 24, और F1 जो देले है ना, वो देले है कितना? 40। F कितना? 2 जो देले है ना, वो देले है कितना? 33 देले है का। देखो हमारा चाहिए बहुलक। क्या चाहिए? बहुलक। चलो निकालते हैं बहुलक। बहुलक, तो बहुलक बराबर क्या फार्मूला होता है? सामने लिखा हुआ है, केवल मान बैठा देते थे। एल क्या बा?
वो है 1500 प्लस F1 के जगह पर F1 कितना 40, एफ ओ यानी कि कितना 24 और बट्टा में 2 गुना 40 और माइनस कितना 24 और माइनस कितना 33 और गुना में कितना 500 एच के जगह पर कितना 500 1500 प्लस में 40 में से 24 जाएगा 6 और 10 16 अभी 20 ना के 80 40 ना 80 हाँ तो वही हो जाता है 4 3 7 और 4 2 3 2 5 और गुना में कितना ले 500 ना 1500 और प्लस 16 बटा 80 में से तो 10 में से 7 जाएगा 3 8 में 7 में से 5 जाएगा 2 और गुना में है 500। अब देखो तो यहाँ पर ध्यान देगा तो कटे छटे नहीं तो गुना कर दो का गुना कर देगा तो कितना हो जाएगा तो 23 गुना में इसको करेगा फिर हो जाएगा और लंबा चौड़ा हो जाएगा ना कटेगा तो है नहीं कोई चांस नहीं है तो 15 गुना में देखो तो है 23 बचे यहाँ पर गुना कर देते हैं 23 गुना में कितना 15 अब देखो तो 15 हाथ बचाल 1 अच्छा 15 45 हाथ बचे 4 15 30 30 और 4 34 कितना 34 5 और यहाँ कितना 00 प्लस और 16 बचे 80 और 00 और बटवा में 23 अब जोड़ दो जोड़ देगा तो 00 के 00 और फिर देखो तो यहाँ पर 00 के 00 80 और यहाँ पर ही 0 के 5 के 5 और 8 4 12 की 2 हाथ बचाल 1 और 3 1 4 और बट्टा में कितना 23 से काट दो कितना आ जाएगा हैं 23 25 जितना काटेगा उतना आंसर इतना नोट कर लिया जाए। देखो बाबू इसको काटेगा तो आ जाएगा तुमको 18 47 83 के लपेट में आ जाएगा यानी कि इतना आंसर बहुलक हो गया। क्या हो गया बहुलक हो गया। हमको अभी माध्य निकालना बाकी है इसलिए इसको मिटाते हैं और माध्य हम लोग निकालते हैं। जल्दी से करो। देखो बाबू अगर ऐसा समस्या जीवन में आ जाए यानी कि ये वैल्यू जैसे बड़ा बड़ा आ जाए तो इसको गुना करके लिखना संभव नहीं है। परीक्षाओं में बहुत देरी हो जाएगा। देरी का होगा कि जैसे कि आधा करेगा आधा पे से छोड़ के उतने पे से क्वेश्चन छोड़ के और चला जाएगा ना या जैसे क्वेश्चन कर ही रहेगा गुना कर रहेगा और परीक्षा खत्म होगा। इसलिए इसको ऐसे करना कि इसको इस विधि से नहीं इस विधि से निकाल देंगे ना। यहाँ तक तो जानता है फिर कितना FI और UI ना कोई दिक्कत चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बाबू तो हमरा चाहिए तो A कहाँ मिलेगा तो टोनी के बताए थे कि एकरा में क्या करना कि गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 तो ये हो जा रहा है गड़बड़ तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम है ना जी तो अब क्या करना है इधर कि इधर जैसे गिनो या इधर क्यों बतिया बराबर ना है तो अगर रहता था विषम से 1 जोड़ के इधर से कर देते काम लेकिन इधर से अगर 3 छोड़े इधर से अगर 3 छोड़े तो बीचों में बच जाए 2। अगर इधर से हम 4 छोड़े इधर से हम 4 छोड़े तो बच रहा है कुछ नहीं। तो ऐसे समस्याओं को देखते हुए इधर से 4 छोड़ो इधर से 4 छोड़ो और जो आ जाए यहाँ पर लास्ट में वही को A मान लो कुछ यानी कि A बराबर कितना हो गया बाबू तोरा तो 2750 हो गया। A कितना हो गया यहाँ पर लिख दे A बराबर कितना हो गया 2750 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं DI निकालने के लिए एक साई में से 1 घटाने यानी कि एकरा में से 2750 घटाएगा तो 50 गया तो खत्म तो 1200 बचा और 2700 में से 1200 घटाएगा तो कितना बचेगा
1500 बचेगा माइनस में। अब देखो तो 50 खत्म हो, 7 गया तो 20 और 20 में से फिर 10 गया तो कितना बचा? 1 1750 चल जाएगा तो 50 गया यहाँ पे 10 कितना बचेगा? माइनस 1000 बचेगा का? यहाँ पर 0 बचेगा का? अब यहाँ पर 50 गया तो 2200, 2200 में से अगर हम घटा देते हैं 10 तो 12, 12 में से 7 जाएगा कितना? 500 का माइनस में। एक में से 2750 घटाएगा, 50 गया खत्म, फिर 10 घटाया तो कितना? 500 भैया कितना बचेगा? 500। चलो अब यहाँ से घटाएगा तो कितना बचेगा? 1000। कितना? यहाँ घटाएगा तो 1500। 1000 यहाँ कितना? और यहाँ पर घटाएगा तो कितना हो जाएगा? 2000 पूरे पूरी। कितना? कोई दिक्कत? अब इसको क्या करते हैं? गुना। तो गुना करेगा तो फिर लगा रहा है चुनना जी ना। अच्छा ऐसे कर दो, 15 चौके 15 चौके 60, 15 चौके 60 की 0 हाथ में बचाल 6 और 15 दूना 30, 30 और 6 36 माइनस में। कोई दिक्कत है? आप देखो तो इसको गुना करेंगे तो गुना कर देंगे तो कितना? यहाँ पर 1 गो, यहाँ पर 3 गो, कितना गो? 4 गो 0 माइनस में। कुछ में अब देखो तो 5 से गुना करेगा तो कितना? डबल 0 तो लगा दो पहले, और पंक्ति 15 और पंक्ति 15 का लिया 16 माइनस में कितना? 0। अभी कितना करेगा? तो पंक्ति 15। कोई दिक्कत? अब देखो बाबू इसको अगर काम करेगा तो 22 पर क्या 0? गो 2 गो 3 गो। और देखो इसको अगर गुना करेगा तो 15 गुना 16, तो 15 गुना 16 तो 15 छक्का 90, 2 गो 0 पहले से हाथ में 9, 15 एकम 15, 15 में 9 जोड़ेंगे 24। कोई दिक्कत? 7 दूना के 14000। कुछ अब हमारा चाहिए इसका योग न जी, यानी कि सिग्मा को चाहिए FI और UI है ना, DI DI चाहिए। एक और आसान बनाए का जी? नहीं छोड़ दे तो U। अब बाबू इसको क्या करेगा? जोड़ेगा। क्या करेगा? जोड़ेगा। एक काम करो ना कि एक बार ले लेते और आसान बनाते हैं ना। तो ये तो हमारा हो गया ना, लेकिन इसको गुना करना बेकार हुआ। चलो इसको गुना नहीं करेंगे, चलो दूसरा ना। ये सिखा रहे हैं तू लोग के ना क्या कि अगर ऐसा समस्या आ जाए गुना करने वाला ढेर का मनी तो क्या करना है? इसी तरह से निकालना। हमको चाहिए कौची? UI चाहिए तो कौची? DI बटा में H ना, H। कोई दिक्कत? और फिर कौची? FI और UI के गुना। अब छोटा हो जाएगा ना। अब की छोटा नहीं होगा तब अब कोई जैसे कि उपाय नहीं है। ये लास्ट उपाय था छोटा करने का ना। आप बोलो बाबू, अगर DI में H से भागा जाए, DI है ना जी, H कितना हमको है? H कितना है? तो H देखो तो इसके बीच का गैपिंग 500 से भाग रहेगा कितना होगा? तो डबल जी को पंक्ति आई 15, कितना बचेगा? -3। अब देखो तो छोटा एकदम हो गया। देखा ये 500 से डबल 0 से 15 के 10, ये 5 से तो -1, 5 से तो 0, और यहाँ 5 से भागा देगा तो 1, और 5 गुना के ये 5 से तो पंक्ति आई, पंचों के। अब देखो इसको गुना कर दो तो कौन सी F1 ये वाला ना, तो 24 आई 72। चलो 3 चौके 12 हाथ बचाल 2 और 3 6 1 माइनस कितना? माइनस। अब देखो तो 40 गुना 80 और 33 गुना -33
और इतना गुना 30 और 30 गुना 1 44 और 22 गुना 48 और 16 तिहाई 728 16 तिहाई 48 और 7 28। अब क्या करेंगे बाबू, हमको चाहिए कची इसका योग ना, यानी कि FIUI का योग। कोई दिक्कत? आप देखो तो जोड़ो, क्या करो जोड़ो तो 30 दे देंगे एकरा में तो -3 कितना -3 एकरा में जाके जीतेगा कितना हो जाएगा 75। कितना हो गया 75। कोई दिक्कत? या ऐसे करते हैं ना कि जोड़ देते हैं 75 और 30 हुआ देखो तो 8 वाट 16 8 वाट 16 और 4 20 20 के 0 हाथ में चाल 2 2 2 4 4 और 4 8 8 4 12 12 और 3 15। 150 कोई दिक्कत? फिर माइनस के चिन्ह इसको जोड़ो तो 3 2 5 कितना 8 3 11 11 और 7 कितना 18 कितना। कोई दिक्कत? अब इसको क्या करेंगे घटा लेंगे, घटाएगा तो -35 माइनस कितना 35। कोई दिक्कत? अब हमरा चाहिए कोई चीज पग पग विचलन, कोई चीज विचलन विधि। तो ये वाला देखो तो बाबू क्या फार्मूला था पग विचलन विधि के, A प्लस में सिग्मा FIUI और बट्टा में सिग्मा FI गुना में कितना A चेंज होता है। तो ए हमको दे ले कितना 1500 और ई वाला वैल्यू दे ले माइनस कितना 35 और ई वाला दे ले कितना हमको FI निकालो, इसको जोड़ दो। FI निकालेगा तो कितना आ जाएगा 200, तो यहाँ रख देते हैं 200 और गुना में एच कितना 500, 00 से 00 खत्म। अब जो LCM लेगा तो 15 दूना 30 हो जाएगा और माइनस ये देखो तो 35 बचे 175 और माइनस यहाँ पर माइनस है और बटा कितना 2 घटा दो बउआ कितना हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5 और 9 में से 7 जाएगा 2 और यहाँ पर कितना 29 में से 1 जाएगा 28 और बटा में कितना 2 और काट देंगे कितना हो जाएगा हैं 26 62 55 तो 2 एकम 2 और 4 दूना के 8 और फिर के 2 एकम 2 और फिर 2 दूना के 4 फिर 1 2 पचे 10 क्या हो गया नया। यहाँ पर गलत कहाँ हुआ है तो ए का वैल्यू जो हमको दिया है यहाँ पर देख 2750 यहाँ पर हमको रखे पड़ेगा कितना 2750। तो यहाँ पड़ी काम जैसे कि यहाँ पर घटा लिए थे तो हो गया था ना कम खत्म कितना माइनस कितना 185 35 साल था यहाँ पर ही खत्म। यहाँ पर ही 2 से गुना करते हैं तो 5500 आ जाता है और माइनस कितना यहाँ पर ही अगर काम करते हैं तो 35 से 175 और घटा देंगे तो कितना 2 यहाँ 0 5 10 की 0 हाथ बचल 1 7 14 1 5 हाथ बचल 1 2 2 4 1 5 कोई दिक्कत नहीं। अगर आगे काम करते तो 10 में से 5 जाएगा 5 और 9 में से 7 जाएगा 2 और 4 में से 1 जाएगा 3 और यहाँ 5 के 5 कोई दिक्कत तो बटा में 2 से अब काट देते हैं तो 2 दूना के 2 दूना के 4 फिर कितना 13 6 दूना के 12 6 दूना के 12 2 दूना के 4 फिर 1 और 5 दूना के 10। ये हमारा क्या हुआ बहुलक हुआ। तो परीक्षा में क्या करना है हमको वहाँ पर यही नियम का पालन करना है। क्या करना है यही नियम के पालन करना है क्योंकि गुना करेगा बहुत लग जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्न बटन भारत के उच्चतर माध्य विद्यालय स्कूल में माध्यमिक विद्यालय समझता दिए माध्यमिक विद्यालय देखो परीक्षा में पूछ देता है या कोई जैसे
ऐसला आदमी होता है ना, या गुरगुरा या जर्निया, तो पूछ देता है, क्या कहता है जानता है कि बताओ तो कि मैट्रिक की हिंदी क्या होता है? खरखा हवा नहीं है, तो मैट्रिक की हिंदी होता है माध्यमिक, याद रखना। खरखा आदमी पूछ देगा। राज्यों के अनुसार शिक्षा विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापों की व्याख्या कीजिए। कह रहा है कि माध्य भी ज्ञात करो और बहुलक भी। चलो निकालते हैं, पहले डाटा लिखते हैं। एक आध को खरखा आदमी होता है, क्वेश्चन का पूछ देता है, क्या लिख रहे हैं? प्रति कचे क्वेश्चन नंबर 5 4 क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये करा प्रति शिक्षक, क्या प्रति शिक्षक, शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, क्या विद्यार्थियों क्या की संख्या, क्या संख्या। देखो बाबू ध्यान से, फिर कह रहा राज्य, क्या राज्य, संघीय, संघीय क्षेत्रों, कचे क्षेत्रों की संख्या, यही ना। और दूसरा है यानी कि FI हमको दे रहा है, हम निकालते ही आसान आसान वैल्यू दे रहा है, इसलिए XI ना। और फिर कचे FI XI, कोई दिक्कत? चलो फिर गणना होगा जी। फिर हाँ मैया तू ना पीछे जाओ। 15 से 20 तक कै गो है? 3 लैकन है। कै लैकन है? और आगे ध्यान दो, 20 से लेके कितना है? 20 से लेके 25 तक अगर करेगा तो 8 है। कै गो? फिर कह रहा है कि 25 से लेके 30 तक कितना है? 9 गो। कै गो है? 9 गो। फिर आगे हमसे कहता है कि 30 से लेके 35 तक कै गो है? 10 लेकिन 10 गो है घरों की संख्या, राज्यों की संख्या। फिर तरीके 35 से 40 तक ना, 30 से 35 तक ना, फिर 35 से लेके 40 तक कै गो है? 3 गो है। कै गो है? और फिर 40 से लेके 45 तक कै गो है? एकदम एक ना है बस। फिर 45 से लेके 50 तक कै गो है? फिर 0 बस। फिर 50 से लेके 55 तक कै गो है? 2 गो। कै गो? चलो आगे ध्यान देगा बाबू, हमको सबसे पहले माध्य निकाल लेते हैं, सारा समस्या बड़का खत्म कर देते हैं। का देखो यहाँ पर ध्यान देगा, हमारा चाहिए एक साइड, इन दोनों को जोड़ के दूसरे भागा। तो देखो तो यहाँ पर देंगे तो 17 पॉइंट कितना? 5 कितना? 5। कोई दिक्कत? चलो ध्यान दोगा तो यहाँ पर ही दे देंगे कितना? 2.5। कितना दे देंगे? 2.5। तो कितना हो जाएगा? 22.5। कितना? 22.5 हो जाएगा। यहाँ पर दे देंगे कितना? 27.5। इधर देखो तो दे देंगे 2.5 तो कितना? 32.5। 32.5 और ये दे देंगे तो 37.5 और ये दे देंगे तो 42.5 47.5 और आगे कितना? 52.5। कोई दिक्कत? फिर इनके गुना, तो गुना करो तो गुना करेगा तो कितना हो जाएगा? 5 15 हाथ बचाल 1 और 7 51 1 52। कोई दिक्कत? 8 5 40 हाथ बचाल 4 और 8 9 16 16 और 4 20 के 0 हाथ बचाल 2 8 9 16 16 और 2 18 और आगे करेंगे तो 9 5 45 की 5 हाथ बचल 4 9 7 63 63 में 7 जोड़ देगा तो कितना? 67 9 7 63 और 4 67 हाथ बचल 6 9 2 18 18 6 24।
अब 10 से गुना करेगा ये पॉइंट इधर इससे हो जाएगा, ये तो आसान था। पंत ये 15 हाथ बचाल 1, 70 ये 1 22 की 2 हाथ बचाल 2, 3 तरीके 9 2 11, फिर ये हो जाएगा 0, और फिर ये हो गया, ये तो और आसान कर दिया। ये वाला 5 दूना 10 हाथ बचाल 1, और 2 दूना के 4 1 5, 5 दूना के 10। कोई दिक्कत? अब बबुआ हमारा चाहिए इसका योग, तो देखो ना नहीं लोक रहा है तो नीचे ना, तो कोई बात नहीं, इसका योग करके यहाँ पर लिख देना FI और XI। तो देख लो, तो यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो 5 5 10 10 5 15 की 5 हाथ बचाल 1, कितना? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो 1 और 5 कितना हो गया? 6, और 6 2 8, 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 और 2 22 की 2 हाथ बचाल 2, कितना? 2, तो 2 और 1 3, और 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 8 17, 17 और 5 17 5 22। चलो कोई दिक्कत? 22 के 2 हाथ बचाल 2, देखो तो 2 हासिल, अब यहाँ पर देखो तो 2 और 1 कितना हो गया? 3 और 1 4 और 3 7 2 9 1 10, 10 के 10 का। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो तो हमरा चाहिए इसका योग ना, तो इसको योग निकाल लेते हैं। 35। तो देखो तो 3 2 5, और 5 और 10 15, 15 और 8 कितना हो गया? 23 और 3 26 9 35। यहाँ पर कितना हो गया? इसका वैल्यू FI का हो गया 35। हमारा चाहिए को जी प्रत्यक्ष सिग्मा FI XI, और बट्टा में सिग्मा कितना? FI। ये देखो तो इसका वैल्यू कितना है? 10 22.5, और बट्टा में कितना? 35। काट दो बबुआ, कितना आ जाएगा? काट दो, जितना आ जाएगा उतना आंसर। चलो इसको दे ले है काट कूट के कितना? 29.2। ये हुआ, हमको बहुलक निकालना है ना, चलो बहुलक भी निकालिए देते हैं लगले का। ध्यान दो, ये बहुलक का फार्मूला दे ले है ना। अब चलो ध्यान से देख लो इधर, हमको सबसे ज्यादा कौन संख्या है? देखो 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 देखो, यही है 10। ये हमको कोची F1, ये कोची हो गया F0, ये कोची F2। एक सामने ये देखा L कितना है? 30 है। इसके बीच का गैपिंग कितना है? 5 के, यानी कि एज कितना है? 10 है। कितना 5 है? कितना है? मारे में 1 से बेटा 5 है, ये तो 10 का है कहता है। हम कहेंगे सिर्फ तो बोलेगा मार के। यहाँ पर ये देखो, तो देखो तो यहाँ पर ही कुल मिला के कर देते हैं यहाँ पर ही। तो देखो तो F पहले कितना L रखेला, तो L कितना दे रहा है? 30 प्लस, फिर देखो तो ये बहुलक निकालना है, बहुलक यहाँ पर लिख दिए 30 F1, F1 कितना दे रहा है? F1 कितना? 10, और माइनस में F0 कितना? 9, और बट्टा में फिर देखो तो 2 गुना में 10, और माइनस क्यों था? यहाँ तो कोई दिक्कत है? फिर कह रहा है तो 9, फिर माइनस कितना जी? तो F2 कितना है? 3, और गुना में H कितना है? गैपिंग जैसे 5, कितना? 5। अब यहाँ पर ध्यान देगा तो कितना? 30 प्लस में 10 में से 9 जाएगा 1, और बट्टा में कितना? 10 ना के और 20 में से 9 जाएगा 11, 11 में से फिर 3 जाएगा 8, और गुना में कितना? 5। अब देखो तो गुना कर देगा तो कितना? 8 तरीकी 24, और प्लस ऊपर 5 नीचे 8। लुक रहा है ना? हाँ लुक रहा है। तो 200 कितना हो गया? 45, और बट्टा में कितना? 8, 8 तरीकी 24, नहीं लगा 0, फिर जैसे 5 तो 8, फिर 5 तो 50, तो 8 48, फिर बचा कितना? बस इतना ही मार दो आंसर। चलो नोट करो आंसर। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा कहता क्या है? ध्यान से सुनना और समझना।
कह रहा है कि दिए हुए 20 बटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाया गया है। ये सब फालतू में ले रहता है जी। ये पॉइंट से बात करो ना, तो देखो पॉइंट से बात कर रहा है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या बहुलक? तो चलो बॉक्स बना लेते हैं। तो बॉक्स बनाते हैं तो सबसे पहले क्या कह रहा है, बनाए गए रन, बनाए गए रन, क्या रन ए ना, तो बनाए गए रन कितना है जी, और फिर कुछ है बल्लेबाजों की संख्या, कुछ है बल्लेबाजों की संख्या ए ना है। चलो ये कह रहा कि 3000 से लेके 4000, 3000 से 4000 कितना रन बन रहे हैं, 4। कितना बल्लेबाज, 4 गो बल्लेबाज मिलके 3000 से 4000 तक रन बन रहे हैं। फिर 4000 से लेके 5000, 4000 से 5000 तक 18 बल्लेबाज मिलके रन बन रहे हैं। फिर 5000 से लेके 6000 बल्लेबाज कै गो मिल रहे हैं, 9 गो बल्लेबाज, यानी कि 9 गो खिलाड़ी मिलके इतना रन बन रहे हैं बाबू, ध्यान दो, ये इसका क्या नाम है। फिर 6000 से लेके 7000 तक कितना बाबू, तो 7 गो मिलके बन रहे हैं, कै गो। फिर 7000 से लेके 8000 तक कै गो मिलके बन रहे हैं, 6 गो, कै गो, 6 गो। फिर 8000 से लेके 9000 तक कितना, 9000 तक कै गो, 3 गो। फिर 9000 से लेके 8000 से हो गया, 9000 से 10000, 9000 से 10000 कै गो, 1 गो। 10000 से 11000, 10000 से 11000 कै गो बने है, 1 ही गो। अब इसका हमको बहुलक निकालने के लिए कहा है, बहुलक निकालने के लिए कहा है, तो हम देखेंगे सबसे ज्यादा कौन है, 18, ये हो गया हमको F1, एक ऊपरे कुछ हो गया F2, कोई दिक्कत यहाँ, तो कोई दिक्कत समझ में। अब देखो बाबू एकर सामने ये हो जाता है हमारा कची एल, क्या एल, इसके बीच का गैपिंग कितना है, एच, कितना 1000, कोई दिक्कत। हमारा चाहिए बहुलक, कची बहुलक। तो बहुलक का फार्मूला क्या आता है, एल प्लस F1 माइनस F0 और 2F1 माइनस F0 माइनस कितना F2 गुना में H। अब देखो तो एल हमको दे ले कितना बाबूआ, 4000, कितना F1 कितना दे ले 18 कुछ, और माइनस कितना 4, 2 गुना 18 माइनस कितना 4 माइनस कितना 9 गुना में कितना H कितना 1000, कितना, कोई दिक्कत। फिर 4000 प्लस 18 में से 4 जाएगा 14, और 18 गुना 36, 36 में से 9 जाएगा 27, 27 में से 4 जाएगा 23, और गुना में कितना 1000, कितना 1000 गुना कर दो बाबू। तो 23 चौके 72, चलो अब क्या गो 0 और प्लस अभी 14 गुना 1000, 14000, और बट्टा में कितना 23। आगे काम बबुआ करेगा तो जोड़ो तो 3 गो 0 के 3 गो, और देखो तो 4 और 2 6 और 7 और 1 8, और बट्टा में कितना मार दो, जितना आएगा उतना आंसर उतार लो कड़क से। देखो तो 23 चौके 92, यहाँ पर 9 का 2, तो देखो तो 4 2 6 9 1 10, और काट दो कितना आएगा, बोल दो जल्दी सुन। 46 0 8 8 पॉइंट 6 और 9, ये हो गया आंसर मिला, नोट कर लो।
छठा भी बनाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर छठा जो लास्ट है हमारा ये इसका ना, कह रहे एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाते हुए कारों की संख्या नोट और उन्हें नीचे दी हुई संख्या के रूप में व्यक्त किया है। कुछ क्या है? व्यक्त किया है ना। इसके बाद कह रहा है सारणिक में दी हुई प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में इसको नोट किया है। 100 आंकड़ों की तो बहुलक ज्ञात करना। चलो बहुलक, चलो बॉक्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट है हमारा, और लास्ट है हमारा न जी, हमारा नहीं। कितना कह रहा है? कारों की संख्या, कारों की संख्या कितना दिला है? कारों की संख्या 0 से 10, 0 से, और इधर कितना दिला है? बारंबारता, बारंबारता, यानी कि एफ आई ना, इसको जरूरी नहीं है एफ आई अब लिखेला ना। 0 से 10 क्या गो है जी? 7, और 10 से लेके कितना? 20 तक कितना है? पट पट बोलना जी। फिर 20 से लेके 30 तक कितना है? 13 गो। 30 से 40 को 12 को। 30 से 40 कितना? 12 गो। 40 से 50 तक कितना है? और 50 से लेके कितना? 11 गो। और 60 से 15 गो। 70 से 80 गो। और है? चलो लास्ट है। अब देखो तो इसको काम करते हैं ना। अगर बाबू ध्यान से देखेगा तो सबसे बड़ा कौन है? 20 है, यानी कि F1 एकर 0 F1 एक F2 एकर सामने एल ये हो गया, और इसके बीच का गैपिंग H यानी कि 10। चलो एल बराबर दे रहा है 40, H बराबर दे रहा है कितना? 10, F1 बराबर दे रहा है कितना? 20, F0 बराबर दे रहा है कितना? 12, और F2 बराबर दे रहा है कितना? 11। बहुलक क्या? बहुलक, बहुलक का फार्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 और 2F1 माइनस F0 माइनस कितना? F2 गुना में H। L हमको दे रहा है बउआ कितना? 40। F1 दे रहा है, F1 कितना दे रहा है? F1 20 और माइनस कितना? F0 दे रहा है कितना? 12। बट्टा में कितना? 2 गुना में 20 माइनस कितना? 12 माइनस कितना? 11 गुना में कितना? 10 कितना है? 10, 40 और 20 में से 8 कितना? 8, तो 20 गुना के 40, 40 में से 23 गया तो कितना बचेगा? 17 और गुना में कितना? 10। अब 70 चौके 68 और प्लस के 10 चौके 80 बट्टा में कितना? 17 कितना? अब जोड़ दो कितना? 760 और बट्टा में कितना? काट दो कितना आ जाएगा? 44.7 ये हो गया बहुलक आंसर। चलो नोट कर लो बाबू, पटना।